बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। राहुल 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहे। इस दौरान 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टे स्कूल में छात्राओं को संबोधित भी किया था। राहुल ने कहा कि बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। बात की जाए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की, तो राजनीतिक हथियार के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही हैं। भाजपा नेताओं पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, उसमें कहा गया कि केंद्र की सरकार जो है, जो संस्थागत एजेंसियां हैं ईडी, सीबीआई, उनका हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। विपक्षी नेताओं पर तमाम केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। और इसी तरीके से राहुल गांधी ने तमाम और आरोप प्रत्यारोप किए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर ही देश की जो संस्थागत एजेंसियां हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं, देश के अंदर नहीं करते हैं। ये तमाम चीजें सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। अभिषेक जी, राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि संस्थागत एजेंसियां जो है सीबीआई और ईडी, उनका हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो विपक्ष के जो नेता हैं उन पर मुकदमे दर्ज करती हैं, केस दर्ज करती हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनको वो छूने का प्रयास भी नहीं करती। देखिए, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को सभी को मेरा प्रणाम। राहुल गांधी जी की ये आदत बन गई है जब से वो उन्हें सत्ता सुख से वो अलग हटे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की थी 2013 में, कोल माइनिंग के ऊपर एक घोटाला हुआ था, उसमें माननीय उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक के ऊपर उंगलियां उठी थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा था कि सीबीआई जो है वो केज्ड पैरट बन गया है। तो जिस तरीके के कार्यकलाप इन्होंने किए हैं उस तरीके के तो आज क्षमा चाहूंगा कांग्रेस के साथियों से, इस तरह के कार्यकलाप आज नजर नहीं आते हैं। मशीनरी, हाँ ये जरूर है कि ईडी वगैरह ने भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करी है। ये बात भी उनकी सही है कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे ज्यादा दर्ज हैं। तो उसमें भाई अगर आप CWG के आप देख लीजिए किस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं, एक से एक घोटाला इन्होंने। जब 3G आ रहा था, 3G में घोटाला किया, उसमें कनिमोझी इनके पार्टी, इन्हीं की सरकार में मंत्री रही। कई सारे लीडर्स इनकी सरकार ने कई बार इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के जमाने में मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब अगर उन मुकदमों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो इसमें ये आरोप लगाना, वो भी विदेशी धरती से, अगर इन्हें कुछ इसके ऊपर अपने कुछ व्यक्त रखने हैं, अपने कुछ बातें रखनी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। इनके पास एक से एक बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस की एक फौज है। ये चाहें तो इस मामले को कोर्ट में रख सकते हैं, जनता के बीच में रख सकते हैं। जनता से इन्हें दरकिनार कर दिया गया। इनके द्वारा लगाए गए जो आरोप है, जनता उनसे सहमत नहीं है, कोर्ट भी उससे सहमत नहीं है। तो अब इनके पास एक ही चारा रह गया है, ये विदेशी किसी शक्तियों के हाथ में है और पता नहीं किस वजह से विदेश जाकर माननीय अहलावत जी, यहाँ पर विदेश की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ये तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, बिना किसी आधार के तो नहीं कर रहे होंगे। और जाहिर सी बात है, भाजपा सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके सारे अपराध धुल गए हैं और अब वो आजादी के साथ बाहर घूम रहे हैं।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आरोप बीजेपी के ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। बीजेपी क्या, हर पार्टी के ऊपर ये रहता है। ये बात आइडियोलॉजी की करते हैं, जनता की करते हैं, पर कुछ मामलों को देखा जाए तो ये सब लोगों के हाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैं एक बिल्कुल। एग्जांपल से इस चीज को स्पष्ट करना चाहूंगा। एथनॉल ब्लेंडिंग की जो ये पॉलिसी आई थी, ये 2008 में कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी, और उस समय शरद पवार जी इसको हेड कर रहे थे। उसके बाद आज नितिन गडकरी जी इसको हेड कर रहे हैं, इसी मुहिम को। दोनों ही शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा पर्सनली फायदा इनको हो रहा है। शरद पवार जी के जो भतीजे थे अजीत पवार जी, उनको धो धो कर भाषण दिया करते थे बीजेपी के नेता, धो धो कर जूते मारते थे। आज की तारीख में वो इनकी शरण में है, तो पाक साफ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी में भी कोई खास अंतर कांग्रेस से ज्यादा नहीं है। बस इतना आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी फॉरेन पॉलिसी इस समय बहुत अच्छी चल रही है, वरना हमारे देश के हालातों के लिए, करप्शन के लिए आज बीजेपी अलग तरीके से भले ही कर रही है, पर पद चिन्हों पे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं शुभेंदु अधिकारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, वो भी चिटफंड घोटाला हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसमें उनका नाम सबसे ऊपर था। जब तक वो बीजेपी में नहीं थे तो उनके खिलाफ बीजेपी मुखर थी। बीजेपी के नेता एक से एक आरोप उनके ऊपर लगाते थे। जब से वो इनकी पार्टी में गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ये तो आपका आरोप और विपक्ष का आरोप यहाँ पे कहीं मायने में सही माना जाएगा कि जो भी व्यक्ति विपक्षी पार्टी से बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस समय ये आवश्यकता है, अगर ईडी, सीबीआई और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनको अपनी साख बचा के रखनी है, तो कुछ ऐसे नेता जो भले ही बीजेपी में आ गए हों, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको प्रोसिक्यूट करना इस समय की आवश्यकता है। जी ठीक है, तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा, जो आरोप लगा रहे हैं वो एकदम सही है आपके हिसाब से? नहीं, पूरी तरह सही ये तो मैं नहीं मानूंगा, और फिर किस मंच से वो उठाने चाहिए उसे भी मैं सही नहीं कहूंगा। देखिए, आरोप आप में इनकार भी दम नहीं है। कर सकते, आप इनकार भी नहीं कर सकते। फिर आप देखिए ना, जो सत्ता पक्ष में शामिल हो गए हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप हैं, उन पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पर ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाइयां करती है। फिर ये डबल फेसेस क्यों? ये हमारे देश की राजनीति की हकीकत है। ये आज से नहीं हो रहा है। ये आप जिसकी भी सत्ता उठाएंगे, सबकी सत्ताओं में उन्होंने ऐसे ही दुरुपयोग किया है केंद्रीय एजेंसियों को। बीजेपी को फिर भी मैं इस पे थोड़ा सा वो दूंगा। इसका कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पास्ट में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने एक बात बताइए अभिषेक जी, व्यापम घोटाला हुआ, वहां पर शिवराज सिंह चौहान कभी जेल गए? उन पर कोई कार्रवाई हुई? आज भी नहीं गए। नहीं हुई, बिल्कुल सही कह, बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि वो भाजपा में है, भाजपा के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है। आप तो बात कर रही हैं भाजपा के नेताओं की, मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बीजेपी के जो जितने भी लीडर्स हैं, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, आप कहेंगे तो नाम भी ले दूंगा, नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर योगी जी तक, जब इलेक्शंस आते हैं तो जनता के सामने यहाँ पर मुद्दे किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, संस्थागत एजेंसियों की बात हो रही है, सीबीआई और ईडी की, और वो कहां कार्रवाई कर रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसी पर आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि वो विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा हावी हैं, सत्ता पक्ष पर उनका जोर नहीं चलता। तो चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।